जय जय शिवधारा। जितना जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई का होना जरूरी है, पद की भी आवश्यकता बहुतों को लगती है, पहुंच रिलेशन हमारे ऊपर तक हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, परिवार बड़ा हो, इसको पावर माना जाता है। उसके विपरीत ही आलस्य, इग्नोरेंस, सीखने की आदत न होना, टाइम पर काम न करना आदि बाधाएं मानी जाती हैं। उतना ही आगे बढ़ने के लिए जरूरी है हर फील्ड फैकल्टी में टॉलरेंस पावर का होना, सहन शक्ति का होना। किसी भी क्षेत्र में जितना जो आगे है मतलब उसने उतना सहन करा है, जितना जीवन ज्यादा देखा है, उतार चढ़ाव जितने ज्यादा देखे हैं, उसने उतना सहन ज्यादा करा है। ये अंडरस्टूड बात है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जिस घर परिवार में एकता बनी हुई है मतलब सब सहन करते हैं। जो भी संगठन चल रहा है एक दूसरे को समझते हैं और सहन करते, तभी कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कंपनी, एसोसिएशन, पार्टनरशिप तभी चल रही है। क्योंकि स्मार्टनेस जरूरी है, लेकिन सहन शक्ति, सहन करना, टॉलरेंस पावर उससे ज्यादा जरूरी है। और हर फील्ड फैकल्टी में, हर क्षेत्र में, हर आयु में, हर जीवन के पड़ाव पे, हर किसी के लिए, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, साधु हो, संसारी हो, घर परिवार हो, दुनियादारी हो, चाहे दुकानदार है, ग्राहक को सहन ही करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉन टेक्निकल आदमी है। डॉक्टर को थोड़ा सहन करना पड़ता है, पेशेंट नॉन टेक्निकल है। फिर मरीज को डॉक्टर का इंतजार करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा तभी, क्योंकि बड़े डॉक्टर, रियल डॉक्टर तो टाइम पर ही मिलेंगे। ऐसे वकील हो, सीए हो, जो भी ब्यूरोक्रेट हो, आपको रुकना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा। अरे यहाँ तक कि काम वाली बाई आपके घर में जो काम करती है उसका भी इंतजार आपको करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। एक दृष्टि से कहें सहन कैसा सहन है, आपका जैसे जीवन है उसका भी तो वैसे जीवन है। हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो, आज खुद बीमार हो, घर में झगड़ा हो गया हो, घर में कोई पूजा हो, रात को बेचारी को नींद न आई हो, कई कारण हो सकते हैं। जिसको सहन भी कहें तो क्यों सहन करे, ये जीवन का स्टेप है। रोटी तभी बन पाई है जब किसी ने आग का ताप सहा है। रोटी बगैर आग के ताप से तैयार होती नहीं। तो एक दृष्टि से कहें तो ये स्टेप्स ही हैं। रोटी बनती आग पर है। माइक्रोवेव वाले इसलिए तो कह रहे कि नहीं खाओ भैया। हांडी में, जो मट्टी की हांडी में रोटी तैयार होगी उसमें तत्व ज्यादा मिलेंगे जो शरीर को रुष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखेंगे। कुकर में आप जो बना के खाओगे तो बीमारियां बहुत होंगी। ये तो अंग्रेजों ने परंपरा चलाई थी। जो आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल में थे, तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में रोटी खिलाई जाती थी कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो, बीमार पड़ जाएं, टीबी हो, लंग्स की बीमारियां उनको हो। ये तो अभी दुर्दशा है। अभी भी कई जेलों में या हमारे सबके घरों में कुकर आदि कई बर्तन एल्यूमिनियम के वैसे नहीं खाने चाहिए। हांडी में खाओ, ज़्यादा ताप सहोगे, स्वाद ज़्यादा होगा, स्वास्थ्य अच्छी बनी रहेगी। तो हर क्षेत्र में टॉलरेंस पावर का होना बहुत जरूरी है। नेता है, अभिनेता है, धंधे वाला है, गृहिणी है, घर परिवार में आगे बढ़ना है, टीम वर्क को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। तेजी से चलोगे, अकेले चलोगे तो रुक जाओगे, रह जाओगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबको साथ लेके चलोगे, बहुत आगे तक जाओगे। उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। किसी की स्पीड कम है, किसी का मूड ठीक नहीं, किसी के स्वास्थ्य ठीक नहीं, साथ में लेके चलने के लिए आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तो ये नियम सबके लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि ये इसको है उसको ये नियम पालन नहीं करना होगा, ऐसा नहीं है। सबके लिए ये नियम है। और जितना जो ज्यादा सहन करेगा
वो ज़्यादा आगे ऊपर उठ पाएगा, ज़्यादा कर पाएगा। बाकी जो थोड़े थोड़े में चिढ़ता है, घबराता है, रुक जाता है, रूठ जाता है, पथ छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, घर छोड़ के चला जाता है, नगर छोड़ के, देश छोड़ के चला जाता है। बहुत लोग तो कहते हैं मेरा जीने से भी जी भर गया है, संसार को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या होगा, आप मर जाओगे, खुद को मार डालोगे भैया। तो टॉलरेंस पावर को बढ़ाओ। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों में आदतें डालो, लाइट में भी नींद आए, अंधेरे में भी नींद आए। कभी धरती पर सोना पड़े, कभी पलंग पर सोना पड़े, नींद आनी चाहिए। रोटी 1-2 घंटे लेट ही मिले तो चिंतित न होना चाहिए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में उपवास का परिविधान, एक कारण ये भी आपकी सहन शक्ति बढ़े। इसलिए हफ्ते में एक बार तो उपवास हर किसी को रखना चाहिए। फिर कभी कभी मनपसंद चीज़ों से हट के दूसरी व्यंजनों को, खाने की चीज़ों को खाएं। जो मन के मुताबिक चलने वाले व्यक्ति हैं उनको छोड़ के जो प्रतिकूल स्वभाव वाले, उनके साथ में मिल बैठ के या साथ में काम करने का स्वभाव बनाएं। सब मेरे अनुकूल हो, मुझे अपना कमरे में नींद आती है, अपने बिस्तरे पर नींद आती है, मुझे अपने घर में ही मजा आता है। नहीं भैया, ये बचपने की बातें छोड़ दो, थोड़ा सहन करो, एडजस्ट करो। ये पावर है। बढ़ना है आगे, बहुत आगे जाना है तो ज्यादा सहन करो। एक दृष्टि से कहें कि ये स्टेप है और ये सबने करा है। भगवान राम ने सहन करा, वनवास गए, वनवास में इतनी कष्ट झेले, तो फिर राजा भी बने। और कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये नाम उन पर पड़ा ही वनवास की से लौटने के बाद था। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह करे, एक भी मन के हिसाब से नहीं था, दूसरों को खुशियां देने हेतु करे थे। कितनी नई लड़ाइयां करनी पड़ी, फिर ब्रजमंडल को, गोपियों को, राधा रानियों को छोड़ना पड़ा एक जरासंध के कारण। ये सहन ही तो हुआ। किसी भी संत के जीवन में देखते हैं उन्होंने बहुत सहा है। संत कबीर ने बहुत सहा है। उस समय के ब्राह्मणों ने भी विरोध करा था, दूसरे धर्म के ठेकेदारों ने भी विरोध करा था। कोई भी धंधे व्यवसाय में देखते हैं, कोई भी कंपनी, शुरू में तो उनका विरोध तो हुआ ही है ना। उन्होंने सहन करा है, वो पैरी पार करे, तभी वो टिके हुए, आज उनका नाम है। हम लोग वेस्टर्न में चलते हैं, इब्राहिम लिंकन ने बहुत कुछ सहा था। धर्मपत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था, और जब राष्ट्रपति अमेरिका के बने थे तो पूरे देश का वातावरण ठीक नहीं था। बाहर भी वातावरण ठीक नहीं, घर का भी वातावरण ठीक नहीं। घर रात को, क्योंकि पत्नी झगड़ा बहुत करती थी, वो सो जाती थी, फिर आते थे, वो सोई हुई रहती थी, तब चले जाते थे। जब किसी ने कहा कि आप राष्ट्रपति बने हो, अभी तो बदला लेने का समय आया है, बदले में बदला नहीं लेना चाहता, मैं लोगों को बदलना चाहता हूँ, स्वभाव को, नेचर को, उनके अंदर जो शत्रुता का भाव है, दुश्मनी का भाव है, वो खत्म करना चाहता हूँ। सहन करा था। अरे कहते हैं चार्ली चैपलिन ने दुनिया को हंसाया था, लेकिन जीवन भर दुख देखे थे, सहन करा था। कई देश बदले थे। जवान बेटा गुजर गया था, 2-3 विवाह करने पड़े थे। ऐसे हम जिसके भी जीवन को देखें, सुभाष चंद्र बोस, कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे थे, सहन करा था। महात्मा गांधी ने सहन करा था। भारत हमारा आजाद ऐसे नहीं हुआ है। संत महापुरुष जो साधना में लगते हैं, सहन ही करते हैं। कभी खाने को नहीं मिलता, कभी रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होती। वैसे भी रोज नए नगर में जाते हैं, सत्संग कथा है तो लोग तो भले चलो अपने हिसाब से करते होंगे, लेकिन हर किसी का घर का वातावरण तो अपना ही है, वो सहन करते हैं। और संत मत क्या है, जो बताए नहीं, बोले नहीं, महसूस तक न कराए कि मैं कितना सहन कर रहा हूँ, इसका नाम है संत। स का अर्थ है जो सहन कर जाए,
उसका नाम है संत। जो सु का अंत करे, मेरी इच्छा क्या है अंत कर दे, बताए नहीं, जताए नहीं, दिखाए नहीं, उसका नाम है संत। सबसे ज्यादा सहन करते ही संत हैं। कहते हैं कि एक बार एक संत किसी नाव में बैठे थे, नौजवान कोई कॉलेजी जवान बैठे थे, बादल छाए हुए थे, अच्छा वातावरण था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो कुछ और संत ने मुंडन कराया हुआ था, उस परंपरा से थे। तो संत के सिर पर कुछ बच्चों ने तबला बजाया, कोई गा रहा था। आकाशवाणी हुई, तुम बोलो क्या किया जाए। बोले जैसे इन्होंने मेरे सिर पर हाथ मार मार के मेरे सिर को लाल कर दिया है, प्रभु इसके इन सब के हृदय को भक्ति से लाल कर दो। इसका नाम है संत। घर की महिला का कहना सब मानते हैं, पति भी, बेटा भी, भाई भी, देवर भी। क्यों? वो सहन बहुत करती है। पुरुष कठोर है, लेकिन फिर भी अपने घर की महिला के कहने में है। क्यों? वो सहन करती। पत्नी है या माँ है, भले बेटी है या बहन है, विशेष तौर पर पत्नी और माँ के कहने में पुरुष ज्यादा रहता है। क्यों? वो सहन बहुत करती है। पुरुष को ये बात आकर्षित करती है, मैंने कभी इसका नहीं सुना, कभी पैसा नहीं दिया, घर में चीज नहीं लाया, लेकिन ये सहन कर जाती है, अभी तो जताती बताती भी नहीं है। इसलिए पुरुष बहुत कुछ फिर घर के लिए करने को तैयार रहता है। और बाप का दर्जा भी क्यों है इतना बड़ा? क्योंकि खुद भूखा रहेगा, संतान को खिलाएगा, खुद अनपढ़ है, बच्चों को पढ़ाएगा। मैंने दुख झेले, मेरी संतान दुख न देखे, ये भावना है मन में। इसलिए तो पिता का दर्जा ऊपर माना जाता है कि पिता भगवान है। पितृदेवो भव, पहले मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। क्यों? अतिथि देवो भव, फिर आचार्य देवो भव। गुरु ही भगवान क्यों है? वो हमें बहुत सहन करते हैं, हमारे दुर्गुणों को नहीं देखते। और गुरु और संसारियों में क्या फर्क है? संसार अवगुणों पर हमारे पर नजर रखता है, और हमारे गुरुदेव हमारे गुणों पर नजर रखते हैं। तो टॉलरेंस पावर बढ़ाएं, बगैर पंखे, एसी के, कूलर की गर्मी में सो जाएं, नींद आनी चाहिए, टॉलरेंस पावर बढ़ेगा। ठंडी के दिनों में बगैर कंबल के भी नींद आनी चाहिए, थोड़ी टॉलरेंस पावर बढ़ाएं। कभी कभी एकांत में बैठें, बगैर कोई बात करने वाला न हो, टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति बढ़ेगी। बगैर मोबाइल के कुछ घंटे, कुछ दिन कभी कभी बिताएं, टॉलरेंस पावर बढ़ेगा। बगैर खाने पीने के जागरण का थोड़ा स्वभाव बनाएं तो टॉलरेंस पावर बढ़ेगा। थोड़ा सुनने का स्वभाव बनाएं। और महापुरुषों के जीवन में देखते हैं, वो निंदक को नेरे रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना टॉलरेंस पावर बढ़ाते हैं। इसलिए जितना टॉलरेंस पावर ज़्यादा होगा, उतना हम लोग पावरफुल रहेंगे, मजबूत रहेंगे। जय जय शिवधारा।